वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए हम मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पहले एक सेलिंग आई, उसके बाद एक थोड़ा अप मूव आया। अभी यही कहीं एक बेस बनाने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ ऊपर जाके अभी सस्टेन कर रही है। ओके, तो सपोज अगर यही कहीं बैंक निफ्टी ने कल ब्रेकआउट दे दिया तो एक बहुत अच्छी हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी हम कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। तो कल अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये 14,080 मतलब 40,080 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करती है और ब्रेक कर देती है, तो हमें एक बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 40,300 से लेकर 400 तक का। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ हमें एक सेलिंग, हमें ये स्विंग के नीचे ही करनी है, तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी है। क्योंकि ये जो रेंज है, ये जो पूरी रेंज है, एक ये रेंज और ये रेंज, ये दोनों रेंज में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। बिकॉज ये रेंज जो है ना, ये एसएल हंटिंग रेंज है। इसमें आपका एसएल हिट होने का चांसेस लगभग 90 से 95% तक के रहते हैं। तो इस रेंज में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। इस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ फिलहाल इस रेंज को। अगर सपोज बैंक निफ्टी में कल ज़्यादा बहुत बड़ा गैप अप एक हो जाता है, यहीं कहीं थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो जाता है, तो गैप अप होने के बाद हम ये देखेंगे कि इस लेवल को ये कैसे रिस्पेक्ट करता है। तो अगर यही कहीं एक सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये वहाँ से अगर ब्रेक करके यहीं कहीं, मतलब आज का जो लो है यहाँ आके सस्टेन करता है, अगर यहाँ आके सस्टेन करने के बाद अगर कोई सपोर्ट लेता है तो हम एक ऊपर साइड मतलब बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बैंक निफ्टी में देखें तो कहीं ना कहीं एक फियर ये रहता है कि ये अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो कल आप नहीं मानोगे, पैनिक सेलिंग आ सकती है, मतलब एक शार्प सेलिंग आ सकती है जो आप मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो ये हो गई अभी बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग देखनी हो तो सेलिंग सिर्फ और सिर्फ ये लेवल के नीचे ही देखनी है हमें। सॉरी, ये लेवल के नीचे नहीं, ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ना, ये वाला 39,650 से लेके 700 तक का जो जोन है उसके नीचे ही हमें सेलिंग देखनी है। तब तक इस जोन के नीचे ही हम सेलिंग देखनी है, उसके अलावा हमें सेलिंग देखनी नहीं है। हाँ, अगर यही कहीं कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तब की बात है। ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में आज काफ़ी हद तक साइडवेज रहा है। निफ्टी एक गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत जो 3 दिन से रेसिस्टेंस का काम कर रहा है 17,225, वहाँ से एक सीधा सेलिंग देखने को मिला हमें और उसके बाद ये एक रेंज में चला गया है। तो कल के लिए भी अभी सेम लेवल ही है, 17,225 से 25 से ऊपर निकलता है निफ्टी तो हम एक बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज हमें वेट एंड वॉच करना रहेगा। और अगर सपोज ज़्यादा गैप अप हो जाता है निफ्टी, यही कहीं मतलब 180 के आसपास ओपन हो जाता है, तो हमें वेट करेंगे यहाँ रिट्रेसमेंट का। और अगर यहाँ से बाइंग करेंगे, अगर यहाँ पे बाइंग नहीं मिलती और यहाँ यही कहीं सस्टेन होने के बाद यहाँ से ही 17,200 को ब्रेक करता है तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज जो सेलिंग है, सेलिंग हमें 17,125 के नीचे, मतलब आज का जो डे लो है उसके नीचे हमें सेलिंग प्लान करनी है, तब तक हमें सेलिंग प्लान नहीं करनी है। ये मैं कल के लेवल से एक बार हटा देता हूँ। जो हमें सेलिंग करनी है निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ ये जोन जो पूरा है 120 से लेके ये वाला जो 120 से 110 तक का, इसके नीचे ही हमें सेलिंग करनी है, तब तक हमें सेलिंग प्लान नहीं करनी है। बाइंग हमें 17,200 के ऊपर ही करनी है, तब तक नहीं करनी है। निफ्टी अभी भी वीक है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सपोज अगर कल बैंक निफ्टी में ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है, ज़्यादा गैप डाउन मतलब यही कहीं ये जो लेवल है सपोर्ट, ये सपोर्ट अगर यही कहीं गैप अप में ब्रेक हो जाता है
तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, अगर ये लेवल के पास कैसे रिएक्ट करता है, अगर इसको रिस्पेक्ट देके फिर नेगेटिव कैंडल बनती है तो एक सेल साइड का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज पहली फर्स्ट 5 मिनट में ही अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर ये साइडवेज हो जाएगा। अभी कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी आई थिंक एक्सपायरी ट्रेंडिंग रहेगी, क्योंकि आज जो मार्केट ने पूरा जो है ना वो साइडवेज में रहा है, इसीलिए। और पूरा अगर दो पिछले दिनों का भी एनालिसिस करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक साइडवेज मार्केट रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे सेलिंग आई, फिर उसके बाद बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, और उसके बाद अभी एक रेंज में है। तो कल एक्सपायरी मतलब एक साइड ट्रेंडिंग रहनी चाहिए, अगर नहीं रहती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद। ऐसे ही वीडियो अभी आपको रोज देखने को मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।